जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक से हम लोग फिजिक्स में तैयारी कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। आपको बता दें कि हम लोग जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर चुके ना। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 6 करेंगे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि हाइगेंस ने किस प्रकार से प्रकाश को तरंग माना था, ठीक है, इसके बारे में आप लोग तो चैप्टर में पढ़ चुके हो। उसी के जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग फार्मूले यूज़ करेंगे जो कि इस प्रकार से, प्रकाश तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर सी बटे लेमडा फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसके बाद यन निरपेक्ष अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश की परिवर्तित तरंग दैर्घ्य लेमडा डैश बराबर लेमडा बटे यन, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रकाशीय पथ बराबर एन डी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे दो चार फार्मूला। और N1 D1 बराबर N2 D2 या N1 D1 प्लस N2 D2, ये सब हम लोग फार्मूला जो है प्रकाशीय पथ के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है इसमें, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, कम क्वेश्चंस भी है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखेंगे किसको किससे, ये बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य को लेमडा से लिखेंगे। एक वर्णी प्रकाश में कांच का अपवर्तनांक, तो इसको यन से लिखेंगे 1.5। और सतह पर आपतित होता है, इसके परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति चाल हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास इसमें हमारे पास क्या क्या है वही लिखेंगे। सबसे पहली बात तो है लेमडा। लेमडा बराबर हमारे पास क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10, ये हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। क्लियर। इसके बाद हमारे पास अपवर्तनांक n बराबर 1.5, अपवर्तनांक n बराबर 1.5। ठीक, अब हम लोग सबसे पहली बात तो हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, प्रकाश की जो चाल है ये होती है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहली कंडीशन है, पहले कंडीशन में हमसे इन्होंने पूछा है परावर्तित प्रकाश, तो हम लोग कहेंगे परावर्तित प्रकाश नंबर 1, परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश के लिए इसकी जो चाल है हम लोग न्यू से लिखेंगे। न्यू बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? सी बटे लेमडा। क्या लिखेंगे हम लोग? सी बटे लेमडा। अब यहाँ पर न्यू तो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, सी की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10 की घात 8, लेमडा की जगह लिखेंगे हम लोग 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10। ठीक, तो न्यू बराबर हम लोग कहेंगे 3 इंटू 10 की घात 8 इंटू, ये ऊपर ले जाओ तो घात माइनस में है, घात लिखेंगे हम लोग प्लस में, 1 2 3 0। ठीक, तो ये 3 माइनस कर दो बटे हमारे पास 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो न्यू बराबर हम लोग कहेंगे 1 इंटू 10 की घात ये 8 और ये घटकर हमारे पास 7 और बटे 2, भाग दे देंगे इसमें तो बचेगा हमारे पास 0.5 और 10 की घात 15। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास 5 इंटू 10 की 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो दशमलव हटा के हम लोग 1 0 बढ़ा लेंगे, वही 1 0 इससे माइनस कर देंगे। तो न्यू बराबर हम लोग कहेंगे 5 इंटू 10 की घात 14 और आवृत्ति का मात्रक हमारे पास हर्ट्ज, हर्ट्ज को लिखेंगे HZ से। इसी में ही इन्होंने तो कई क्वेश्चंस इसमें ही पूछ दिए इन्होंने, मतलब हमसे अब की बार इन्होंने क्या कहा कि अपवर्तित प्रकाश में तरंग दैर्घ्य, तो अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हम लोग कहेंगे अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो ज्ञात करेंगे उसको लिखेंगे हम लोग लेमडा डैश से। किससे लिखेंगे? लेमडा डैश से। लेमडा डैश बराबर फार्मूला होता है लेमडा बटे यन। ठीक, लेमडा बटे यन, तो लेमडा डैश बराबर, लेमडा का मान है 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10, यन का मान है 1.5, दशमलव हटा के ऊपर हम लोग 1 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 60,000,
तो 60,000 इंटू 10 की घात -10 बटे 15, 15 चौको 60। तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा डैश बराबर 4000 इंटू 10 की घात -10, या तो 4000 एंगस्ट्राम भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्या आंसर दे रहा है इसमें? 4000 एंगस्ट्राम। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? 4000 एंगस्ट्राम। तो यही इसी को मीटर में लिख लो, या आप लोग कहोगे लेमडा डैश बराबर 4000 एंगस्ट्राम। 10 की घात -10 को हटा दो ना, तो इसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? एंगस्ट्राम लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इन्होंने और भी क्या पूछा हमसे? आवृत्ति एवं चाल ज्ञात कीजिए। अपवर्तित प्रकाश तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति एवं चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, फिर से इसमें आवृत्ति, अब इससे आवृत्ति ज्ञात करो। आवृत्ति के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे? आवृत्ति न्यू बराबर सी बटे लेमडा, लेकिन यहाँ पर लेमडा डैश करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर न्यू बराबर सी 3 इंटू 10 की घात 8, ये हमारे पास 4000 इंटू 10 की घात -10। ठीक है, तो न्यू बराबर हम लोग कहेंगे, रुक जाइए, यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा हमसे? इन्होंने पूछा है तरंग दैर्घ्य जो ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? आवृत्ति एवं चाल जो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं वो हमारे पास 5 इंटू 10 की घात, ये हमारे पास आवृत्ति है। इसी से हम लोग एक बार और आवृत्ति ज्ञात करना चाहते हैं, तो सुनना, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? तरंग दैर्घ्य के लिए थोड़ा सा समझना, यहाँ पर आवृत्ति के लिए ये तो हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक, लेमडा बराबर लेमडा डैश बराबर लेमडा बटे n, बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उसी के अकॉर्डिंग चाल को लिखते हैं हम लोग c से, तो c डैश लिख रहे हैं। बात समझना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं? तो हम लोग कहेंगे चाल को लिख रहे हैं c डैश से, और c डैश बराबर c बटे n। आवृत्ति भाई साहब हम लोग लेमडा डैश जो है तरंग दैर्घ्य ये ज्ञात कर चुके हैं, आवृत्ति ये ज्ञात कर चुके हैं, c डैश ज्ञात करने वाले हैं। तो c डैश बराबर c का मान 3 इंटू 10 की घात 8, n का मान 1.5, दशमलव डालो, 1 0 बढ़ा लो, तो c डैश बराबर 10 या 30 इंटू 10 की घात 8 बटे 15, दूनी 30। तो c डैश बराबर 2 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमसे, इनका कहना है 1850 एंगस्ट्रॉम, इसको ए से लिखो, परावैगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 1850 एंगस्ट्रॉम का मतलब लेमडा बराबर 1850 एंगस्ट्रॉम, या लेमडा बराबर 1850 इंटू 10 की घात -10, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब इनका कहना ये है कि प्रकाश की आवृत्ति जो है आप लोग ज्ञात करो। आवृत्ति हम लोग कहेंगे न्यू बराबर हमारे पास, इनका कहना है क्वेश्चन मार्क। सी बराबर हम लोग जानते हैं निश्चित मान है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर न्यू बराबर फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे सी बटे लेमडा। देखो सी बटे लेमडा, ठीक है। तो न्यू बराबर हम लोग कहेंगे सी बटे लेमडा, तो सी 3 इंटू 10 की घात 8 बटे ये 1850 इंटू 10 की घात -10, ऊपर ले जाओ। तो न्यू बराबर हम लोग कहेंगे 3 इंटू 10 की घात ये 18, ठीक, बटे 1850, ठीक। अब जो है एक काम करते, 1850 का भाग जो है किस में कर देंगे हम लोग, 3 में। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 1850 जो है 3000 करते हैं। 3000 इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर 18 है, 18 को 15 कर देंगे, 3 0 हमने दे दिए इसे, ठीक।
तो 1850 एवं 1850, 0 10 से बचा 5 और 9 से 1 और 1 1150। ठीक, दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। लगभग हम लोग कितने बार देंगे भाग? 6 बार करेंगे, फिर 6.2 ऐसे आ जाएगा। भाग कर लेना, आप लोग चेक कर सकते हो। तो न्यू बराबर हम लोग कहेंगे 1.62 10 की घात 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग 3 को देखो। 3 में क्वेश्चन नंबर में हमारे पास है कि एक वर्णीय प्रकाश की वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 है और जल में तरंग दैर्घ्य 4500 है। प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करोगे, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करोगे। लिखना तो हमें वही है। देखो, सबसे पहले हमारे पास 6000 जो है ये वायु में तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य को लिखेंगे लेमडा से, और ए बराबर वायु एयर 6000 इंटू 10 की घात -10 मीटर, और जल में तरंग दैर्घ्य तो लेमडा डब्लू ये है 4000 इंटू 10 की घात -10 मीटर। यही तो है, नहीं सॉरी 4500 है, 4000 नहीं है, 4500 है। ठीक, अब हम लोग जब इसमें ज्ञात करेंगे क्या? आवृत्ति ज्ञात करेंगे, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि आवृत्ति ज्ञात करो, तो आवृत्ति ज्ञात करेंगे और जल में प्रकाश की चाल, चाल को सी से और जल के लिए सी डब्ल्यू ज्ञात करेंगे, वाटर। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग? फार्मूला लगा देंगे न्यू बराबर सी बटे लेमडा, न्यू बराबर सी बटे लेमडा। सी का मान 3 इंटू 10 की घात 8, लेमडा का मान 6000 इंटू 10 की घात -10। इसे कहेंगे हम लोग 3 इंटू 10 की घात 18 बटे हम लोग कहेंगे 6000। एक काम करो इसे ना, तो यहाँ काम क्या करेंगे हम लोग, इसे कर देते 30,000 और 4 जीरो यहाँ से कम करो 14, 3 जीरो ये कैंसिल करो और 6 पंचे 30। तुम लोग कहेंगे न्यू बराबर 5 इंटू 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक, ज्ञात क्या करोगे अब आप लोग? सी डब्ल्यू। ठीक है, सी डब्ल्यू बराबर हम लोग कहेंगे एन बराबर, एक फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एन बराबर हाँ ये कर सकते थे सी बटे सी डैश। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, लेमडा बटे लेमडा डब्लू कर दे, लेमडा बटे लेमडा डब्लू बराबर, इसमें लेमडा भी है, लेमडा बटे लेमडा डब्लू कर लेंगे और सी बटे सी डब्लू कर लेंगे, सी बटे सी डब्लू कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग समझना, ये दोनों के एन के बराबर है, इसीलिए हम दोनों को लिख रहे हैं। इसका मान जो है हमारे पास 6000 और एंगस्ट्रम लिख रहे हैं, और ये जो है हमारे पास 4500 एंगस्ट्रम लिख रहे हैं। एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल, 3 इंटू 10 की घात 8 बटे सी डब्लू। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो समथिंग 2 जीरो कैंसिल कर दो, और जब काट पिट करोगे सॉल्व करोगे तो आपके पास सवाल नंबर 3 है, इसका जो आंसर है 2.25 10 की घात 8, यह जाएगा 2.25 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखो फटाफट। अब 3 से पहले 4 को देखो, अब 3 के बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रम है, इसमें जल में इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, मतलब हमारे पास लेमडा बराबर है 4800 एंगस्ट्रम। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा बराबर 4800 एंगस्ट्रम और एन बराबर हमारे पास क्या है 4/3। ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य हम लोग जल में ज्ञात करेंगे, तो जल के लिए तरंग दैर्घ्य लेमडा डब्लू बराबर हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे एन बराबर लेमडा बटे लेमडा डब्लू। एन का मान हम लोग क्या लेंगे 4/3, लेमडा का मान है 4800 इंटू 10 की घात -10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और लेमडा डब्लू
तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसे यहाँ पहुँचा दो और इसे यहाँ पहुँचा दो, तो लेमडा डब्लू बराबर 12 तिया 3600 इंटू 10 की घात -10। ये मीटर में है, ठीक है। चलो एंगस्ट्रम में है, तो या कर सकते हो इसे। तो लेमडा डब्लू बराबर आप लोग का होगा 3600 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक प्रकाश की किरण पानी में तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। तो हम लोग कहेंगे लेमडा बराबर हमारे पास क्या है 4800 एंगस्ट्रॉम, और इसके बाद है अपवर्तनांक यानी पानी और कांच में। तो पानी के लिए हमारे पास MW है जो कि है 4/3, और कांच के लिए है 5/3, ठीक 5/3। और कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य आप लोग ज्ञात करो, तो लेमडा जी बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे इसमें, WNG कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, WNG बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग लेमडा जी, ठीक। WNG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, WNG को लिख सकते हैं हम लोग NG/NW, हाँ NG/NW। तो NG/NW बराबर लेमडा जी। NG का मान क्या है हमारे पास 5/3 इंटू 4/3 है, तो हम लोग कहेंगे 3/4। लेमडा का मान है 4800 और बटे लेमडा जी का मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो 3 से 3 कैंसिल, इसे गुणा में पहुँचा दो। 5 लेमडा जी बराबर 4800 इंटू 4, इसे बटे में पहुँचा दो, तो लेमडा जी बराबर 4800 इंटू 4/5। 5 नेम 45 बचा 3 5 6 का 30। तो हम लोग कहेंगे लेमडा जी बराबर 0 6 चौको 24 बचा 2 9 चौको 36 और 2 38, 3840 एंगस्ट्रॉम, ठीक 3840 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो हमारे पास एक वर्णी प्रकाश किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तरंग दैर्घ्य जो है 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि n का मान है 1.5, n का मान है 1.5 अपवर्तनांक, और अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य आप लोग ज्ञात करो, मतलब लेमडा डैश बराबर आप लोग कहोगे क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगा दोगे n बराबर लेमडा बटे लेमडा डैश, n बराबर लेमडा बटे लेमडा डैश, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग n की जगह रखेंगे 1.5, लेमडा की जगह रखेंगे हम लोग 5000 बटे लेमडा डैश। यहाँ पहुँचा दो, इसे यहाँ पहुँचा दो, तो लेमडा डैश बराबर आप लोग कहोगे कि 5000 बटे 1.5। तो लेमडा डैश बराबर 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो जब 3 3 का 9 लगभग हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 33.3 एंगस्ट्रॉम। भाग दे दो, भाग करने पर देखो यही आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को देखो। अब 7 में क्या है, निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे कि 6000 एंगस्ट्रॉम, और n बराबर 1.5 है, n बराबर 1.5 है, और कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आप लोग ज्ञात करो। तरंग दैर्घ्य मतलब हम लोग कहेंगे लेमडा जी बराबर क्वेश्चन मार्क, कांच में है इसलिए जी लिखेंगे। सेम फार्मूला लगा देंगे हम लोग, n बराबर लेमडा बटे लेमडा जी। n की जगह रखेंगे 1.5, लेमडा की जगह 6000 और लेमडा जी अदला बदली कर लेंगे। लेमडा जी बराबर 6000 है, 1 0 और बढ़ा लो, इसे 15 कर लो, 15 चौको 60। तो लेमडा जी बराबर आप लोग कहोगे कि 4000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हमारे पास
एक यदि एक वर्णी प्रकाश 2 सेंटीमीटर मोटे मोटाई को लिखो D1 से D1 बराबर 2 सेंटीमीटर, और इसके बाद है दोबारा फिर मोटाई है 2.25, तो ये D2, तो D2 बराबर 2.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, N1 जो है मतलब 2 बार अपवर्तनांक है ना, हाँ N1 जो है 1.33 है, N1 जो है 1.33 है, और N2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, N2 बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, यही तो है। देखो प्रकाशीय पथ के लिए आपको पास फार्मूला बता दे, प्रकाशीय पथ के लिए फार्मूला होता है ND। इसी प्रकार हम लोग कहेंगे N1 D1 बराबर N2 D2। तो N1 का मान क्या है 1.33, हाँ 1.33, और D1 का मान क्या है 2 बराबर N2 इंटू D2 का मान क्या है 2.25, इसे बटे में पहुंचा दो, तो N2 बराबर 1.33 इंटू 2/2.25, दशमलव कैंसिल, इन दोनों गुणा करके इससे भाग दे देंगे, भाग करेंगे, भाग करने पर हमारे पास N2 का जो मान है ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 यानी 1.49, तो अप्रॉक्स हम लोग कहेंगे 1.5, ठीक, लगभग 1.5 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, मतलब आखिरी है, ठीक, बस 9 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक वर्णी प्रकाश में जल में फिर से वही देखो, D1 हमारे पास 6 सेंटीमीटर है इसमें, और D2 जो है हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास 4 सेंटीमीटर की दूरी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है। इसके बाद अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है, तो N1 जो है 4/3 है, और N2 जो है हमारे पास 3/2 है, 3/2 है। इनका कहना क्या है, प्रकाशीय पथ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर प्रकाशीय पथ हमारे पास N1 D1 प्लस N2 D2, यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, इसे कंडीशन मतलब तुलना करते हैं तब बराबर करते हैं। N1 का मान है 4/3 इंटू D1 का मान है 6, प्लस ये हमारे पास है 3/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने चैप्टर 6 को भी हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों जो है हम लोग चैप्टर 7 में मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हमेशा इस प्रकार से मिलते रहिए, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट।